मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा बिजनेस समिट 2023 कई उम्मीदों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। हजारों की तादाद में ज़ायरीन ने एग्जिबिशन में 200 से ज़ायद एंटरप्रेन्योर्स की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स में प्रोडक्ट्स व सर्विसेज का मुशाहिदा किया। बिजनेस समिट के कॉन्फ्रेंस में मुतअद्दिद एक्सपर्ट्स ने एंटरप्रेन्योरशिप के मुतअल्लिक़ लेक्चर्स पेश किए। बिजनेस समिट के दूसरे दिन साबिक़ चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने शिरकत की। बिजनेस समिट का इक़दाम उठाए जाने पर मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान की खूब सराहना की। सिद्धरामैया ने अपने खिताब में कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को न मानने वाली चंद फोर्सेस मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से बाहर रखने की कोशिश में मसरूफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर वो अक़लियतों मुसलमानों के साथ होंगे। ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓಲೈಸ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇಸ್ that protection we have to give and will be given. इस मौके पर बिजनेस समिट में हिस्सा लेने वाली अहम शख्सियात ने माशरे को पैगाम दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप के मैदान में नौजवान मुसलसल जद्दोजहद करें, चैलेंजेस को फेस करें और न सिर्फ अपने कारोबार को मजबूत करें बल्कि औरों के लिए भी उम्मीद की किरण बने। Challenges there in everybody, for young entrepreneurs or young person. Challenges is part of life. So how they take. If they take challenges with positiveness, they will succeed. If they take challenges the negative nahi hota, desperate, then they will fail. So all this what you see today is people have taken challenges and have faith in Allah, and then they have with a positive attitude that they will succeed. Maybe one or three may fail, but that positive attitude if you develop, you can succeed in any positions. माइनॉरिटीज के बारे में जो भी रेटोरिक आती है स्ट्रक्चर कमेटी के बाद से, वो हमेशा एक पेसिमिस्टिक एक पर्सपेक्टिव दिया गया है कि कम्युनिटी बहुत हर हालात में गिरी हुई है, हर हालात में पिछड़ी है। लेकिन जब ऐसी कोई एक इनिशिएटिव होती है जैसे मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ये जो 2 रोजा श्रृंगार पैलेस में इतना बड़ा बिजनेस समिट जो ऑर्गेनाइज किया गया, ये एक देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मुझे महसूस होता है। सबको जो भी यहाँ पे आए हैं, मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि यहाँ पे अचीवर्स आए हैं और कम्युनिटी के अंदर, एक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक नई रोशनी मुझे नजर आती है। हर नौजवान के अंदर कुछ करने की उत्साह फिर से नजर आती है और जिस किस्म का रिस्पांस देखा है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड कंपनी जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जिनके पार्ट्स को नासा में यूज होता है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ऐसे कई मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं जो पूरे कर्नाटक में फैली हुई है और ये बेहतरीन मूव है। इसको इंकरेजमेंट की जरूरत है, इसको और आगे ले जाने की जरूरत है। ये तो हर साल होने वाला इवेंट है, लेकिन इस अंदाज से इस बड़े पैमाने पे जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी गुड मूव इन द राइट डायरेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने 2-3 महीनों से इतनी मेहनत करके ये प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन किया है, ऑल द क्रेडिट गोज टू द MIA टीम who have organized this and it's been a great event, 2 successful events and then more than 4,000 people footfall। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सीखने को मिला, बहुत सारे स्पीकर्स आए जिन्होंने बड़े बड़े अच्छे टॉपिक्स पे बिजनेस के टॉपिक्स पे बात की, पैनल डिस्कशंस हुआ, डिग्निटरीज आए, सिद्धरामैया सर आए थे जो हमारे इवेंट को ग्रेस किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ सक्सेसफुल इवेंट एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार।